अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, क्योंकि आज परमेश्वर तुझसे बात करेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ वचनों के लिए। परमेश्वर जो आज मैं सुनूं, मुझे समझ दे कि इन वचनों को मैं सुन सकूं और समझ सकूं। ये वचन मेरे लिए है, मैंने ग्रहण करता हूं। पूरी कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया। आज मैंने कहा वो मसा यहाँ पे मौजूद है जो आपके घरों में जाने वाला है, और आप देखना आज की मीटिंग के बाद आपके घर के हालात बदलने वाले हैं। हालेलुया। वो नशा जाने वाला है, वो शर्मिंदगी जाने वाली है, आप फ्री होके वापस जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। बाइबल कहती एक जाजक था, एक और उसके दो पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का पनिन्ना था। हन्ना के कोई बालक नहीं था, लेकिन पनिन्ना के दो बालक थे। पनिन्ना के बच्चे थे, लेकिन हन्ना के कोई बच्चा नहीं था। परमेश्वर ने, हन्ना रोती थी, कुर्लाती थी कि परमेश्वर मुझे बच्चा दे, मुझे बेबी दे, लेकिन बाइबल कहती यहोवा ने उसकी कोख को बंद करके रखा था। किसने रखा था? परमेश्वर ने। हालेलुया। उसने उसकी कोख को बंद करके रखा था और वो रोती थी, चिल्लाती थी। बाइबल कहती वो जब भवन में जाती थी चिल्ला के जाती थी, उसका पति उसको बोलता था इतना क्यों रोती है, इतना क्यों दुखी होती है, इतना क्यों ट्रबल में, इतना क्यों कष्ट में। बाइबल कहती जब तक वो रोती रही उसे बच्चा नहीं मिला। और एक दिन वो भवन में गई और परमेश्वर से कहा परमेश्वर अगर तू मुझे बच्चा दे, मैं जीवन भर के लिए, पूरी उम्र के लिए इस बच्चे को तुझे अब अर्पण कर दूंगी और तू अपनी महिमा के लिए इसे इस्तेमाल करना। बाइबल कहती जब वो ये बात करके, ये प्रार्थना करके परमेश्वर के भवन से घर गई, प्रेग्नेंट हुई, 9 महीने के बाद बेबी हुआ। हालेलुया। मायने नहीं करते कि आप यहाँ क्या प्रभु से मांगने आए, मायने ये करता कि आप क्या कारण है कि आप प्रभु से वो चीज मांग रहे। हालेलुया। बाइबल कहती जब उसने परमेश्वर की महिमा के लिए अब बेबी को मांगा, परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना और उसी साल, उसी दिन, उसी अगले दिन वो प्रेग्नेंट थी और 9 महीने के बाद बेबी उसके पास था। पर जब उसने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा, हालेलुया। आप कहते हो परमेश्वर मुझे बरकत दे, आपको बरकत किस लिए चाहिए? आप कहते हो प्रभु मुझे आशीष दे, मेरे घर के ये बंधनों को तोड़, आप किस लिए वो चाहते हो? हालेलुया। क्या प्रभु की सेवा के लिए या अपनी आयाशी के लिए, अपने सुख के लिए? हालेलुया। अगर तो प्रभु की सेवा के लिए चाहते हो तो बाइबल कहती है चाहे तो नीची दशा में हो, चाहे तो ऊपर हो, तो हर वक्त सेवा के लिए आगे होगा। ऐसा नहीं कि एक बंदा यहाँ पे गरीब बैठा है और बैठे बैठे सोच रहा है कि प्रभु तू मुझे जब बड़ी बरकत देगा ना तो मैं तेरे भवन में सपोर्ट करूंगा, तेरे भवन की जरूरतों को पूरा करूंगा, और अभी गरीबी में कुछ नहीं कर रहा। परमेश्वर उस गरीब पर, उस बंदे पर विश्वास नहीं करेगा। मेरी बात नोट रखना। प्रभु मेरे बच्चे को पहले सेट कर, उसके बाद देख मैं तेरी कैसे सेवा करूंगी। प्रभु कहता अभी क्या कर रही है? बाइबल कहती जो थोड़े में वफादार नहीं वो ज्यादा में भी वफादार नहीं होगा। जो कम में वफादार नहीं, परमेश्वर ने कहा वो ज्यादा में कभी वफादार नहीं होगा। आज आपके पास 100 रुपया परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर आप उसमें वफादार नहीं तो परमेश्वर कहता तू 10 लाख में भी वफादार नहीं होगा। अगर आप 100 रुपए में कंजूसी करके बैठे तो 10,000 में तक, 10 लाख में भी आप कभी दिल नहीं खोलोगे अपना। हालेलुया। हम पता क्या कहते हैं? प्रभु पहले मेरे बेटे को सेट कर, पहले मुझे आशीष दे, पहले मेरे घर को आशीष दे, और वो नहीं सुनता। परमेश्वर कहता है तेरे पास जितना है क्या उसमें से तू क्या कर रहा है? तेरे पास शरीर है क्या भवन में सेवा करने के लिए आ रहा है? नहीं आ रहा, कभी नहीं आ रहे। अब तेरे पास हाथ पैर है क्या तू सेवा करता भवन में? नहीं।
सब कुछ सलामत है, क्या प्रभु की सेवा करता है? नहीं। हालेलुया। उसने कहा जो थोड़े में वफादार नहीं, वो ज्यादा में भी वफादार, वो ज्यादा में भी नहीं होगा। उसको कल को प्रभु लाखों भी दे देगा, वो फिर भी कहेगा प्रभु अभी थोड़ा है, थोड़े जी हो रहा है, लेन दो थोड़े जी। हालेलुया। बाइबल कहती सब बुराइयों की जड़ पैसा है, लालच है। हालेलुया। नहीं नहीं हजे 1 लाख रुपया बैंक 2 लाख हो लें दो, फिर प्रभु की सेवा नहीं करा कुछ। थोड़े जी बात लें दो, थोड़े जी हो, थोड़े जी होर जोड़ लें दो, फिर देखेंगे कुछ करांगे प्रभु की सेवा। प्रभु कहता है ऐसा नहीं, अगर तू कम में वफादार है तो मैं भी तेरे साथ वफादार रहूंगा, और जो तुझे चाहिए होगा मैं तेरी जिंदगी में करूंगा। हालेलुया। अब कहते मेरे बच्चे को सेट कर, ये करूंगा। प्रभु कर तो सही एक बार, फिर देख क्या करूंगा। प्रभु भरोसा नहीं करेगा आपके ऊपर। हालेलुया। आपको समझ आ रही या नहीं? बाइबल कहती वो रोती थी, वो चिल्लाती थी, कुछ नहीं मिला उसे। आप रो लो प्रभु के सामने, चिल्ला लो, जो मर्जी कर लो। प्रभु इमोशनल नहीं कि आपकी रोते रोते आपको कहेगी बेटा तू बड़ा रो रहा था, ये ले। अगर बच्चा कहे रो रो के, छोटा सा बच्चा कि मैंने डैडी गड्डी की चाबी दे, मैं गड्डी चलानी है, डैडी दे देगा उसने चलाने वास्ते गड्डी? देगा? नहीं देगा। वो जानता डैडी की बच्चा है, चाहे जितना मर्जी रोए, लेकिन मैंने गड्डी की चाबी नहीं दे सकता। हालेलुया। उससे तरह परमेश्वर है, जब तक तुसी उसदे विच मैच्योर नहीं होंगे तद तक वो तुहानू चाबियां नहीं दिंदा, तद तक वो तुहाडी बरकत दे दरवाजे बंद रखदा। और जब तुसी छोटे विच वफादार हुंदे हो, कम दे विच वफादार हुंदे हो, तब परमेश्वर जानदा है कि तुसी तुहाडे को थोड़ा सी तुसी वफादार हो, हुण मैं कल नूं इस तों ज्यादा भी दवांगा तां ये वफादार रहेगा मेरे नाल। हालेलुया। और परमेश्वर भरोसा करेगा तुहाडे उत्ते और तुहानू ज्यादा देगा वो। हालेलुया। पर असीं छोटे थोड़े दे विच वफादार नहीं, पर ज्यादा दे विच की वफादार होवांगे परमेश्वर दे नाल। हालेलुया। बाइबल कहती जो कंजूस है वो कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बाइबल कहती सब बुराइयों की जड़ तो धन है, धन से सारी बुराइयां निकलती हैं। हालेलुया। जब आप अपनी प्रभु की सेवा के लिए अपना मन खोल देंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए अपना दिल खोल देगा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है या नहीं? जब आप प्रभु की सेवा के लिए अपना मन खोलेंगे तो। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती एक स्त्री यीशु मसीह के पास आएगी, यीशु मसीह के पास आ गई और यीशु मसीह को बोलने लगी मेरी बच्ची में से दुष्ट आत्मा को निकाल दे, क्योंकि वो तंग बहुत है, वो मरने पर है, इतनी दुष्ट आत्मा से तंग कर रही। यीशु मसीह ने क्या कहा उसे? चली जा, मैं बच्चों की रोटी लेके कुत्तों के आगे नहीं डाल सकता, नहीं करूंगा तेरी बच्ची को चंगा। उसके कहने का मतलब ये था, यीशु मसीह ने मना कर दिया कि मैं तेरी बच्ची को चंगा नहीं करूंगा। पता क्या कहा उसने? कहती कुत्ते भी वही खाते जो तेरी बालकों की मेज से गिरता है, कि चूर चार खा लेंदे कुत्ते भी। प्रभु ने कहा इस बात के कारण कि तुझे मांगना आता है, चली जा, तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा जा चुकी और वो फ्री हो चुकी। हालेलुया। और वो बुद्धिमान औरत थी, उसे मांगना आता था, उसे मांगना आता था कि मैंने यीशु मसीह से ब्लेसिंग कैसे मांगनी, मैंने आशीष को कैसे मांगना। हालेलुया। आज लोगों को मांगना नहीं आता। वो कहते पहले प्रभु तू ये करेगा ना, फिर मैं ये करूंगा, पहले अगर ये काम करेगा तो फिर मैं ये करूंगा। प्रभु को चैलेंज देते, प्रभु के आगे चैलेंज रखते, चैलेंज देते उसे कि प्रभु तू पहले ये कर, फिर मैं ये करूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती अगर तू थोड़े में वफादार है और प्रभु के सामने उपस्थित होता है और प्रभु के सेवा के लिए आगे आता है, तो परमेश्वर तुझे खुश है, परमेश्वर तुझे बेस्ट देगा, वो तुझे ऊंचा करेगा। हालेलुया।
पर अगर तू थोड़े में वफादार है तो हमने परवाह नहीं की। जब हम वचन सुनते थे परवाह नहीं करते सी ਅਸੀਂ जो वचन मिलिया बस फॉलो करना, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ करना, बस उस तरीके ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। जो ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਪਿਆਸੇ ਰਹੋਗੇ परमेश्वर ਦੇ कि ਅੱਜ वचन कुछ सिखा के गया ਮੈਨੂੰ और मैं उससे फॉलो करना, उसਨੂੰ उसਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਰਹੋਗੇ प्रभु ਦੇ। देखना एक दिन परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बोलेगा, स्पीक करेगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ, और ਜਦੋਂ बोलेगा बंधन टूट जाएंगे, ਤੁਹਾਡੇ श्राप टूट जाएंगे, कर्ज टूट जाएंगे। हालेलुया। बस इस चीज के प्यासे होना चाहिए कि आज जो वाणी कान दे विच पई उसको फॉलो करना है आपा। हालेलुया। उसके पीछे चलना है आपा। हालेलुया। बाइबल कहती हन्ना ने कहा इस बच्चे को मैं अपहरण कर दूंगी, तुझे दे दूंगी, बच्चा ही तुझे दे दूंगी। और बाइबल कहती जब बच्चा हुआ कुछ साल बाद उसने परवरिश की, 1 साल 2 साल 3 साल उसने उसे बड़ा किया। जब वो 5-10 साल का हो गया भवन को गई, उसे अर्पण किया। जैसे अर्पण करके वापस आई प्रभु ने उसे और बच्चे दिए और बेटे बेटियां दी उसे, और बेटे बेटियां दी। जैसे उसने वो वाचा को पूरा किया, प्रभु ने कहा तू मेरे लिए बच्चा दे रही है, देख तेरे लिए मैं 3 बच्चे और दे रहा हूं, 4 बच्चे तुझे 4 गुना और दे रहा हूं। जो कुछ आप प्रभु के लिए बोएंगे वो 4 गुना 5 गुना करके वापस करेगा आपको। हालेलुया। उसने वाचा मानी थी कि प्रभु तू देगा तो ये बच्चा तेरा होगा। बाइबल कहती जब उसने बच्चा दे दिया प्रभु को, प्रभु ने 4 गुना 5 गुना करके उसे लौटाया। उसके पता नहीं बाद में 5 बच्चे 6 बच्चे कितने बच्चे हुए उसके बाद। हालेलुया। जब आप प्रभु की सेवा के लिए कुछ देते हैं, अगर तो पूरे मन से देते हैं, कुड़ कुड़ के नहीं देते, पूरे तन से देते हैं, खुले दिल से देते हैं, तो बाइबल कहती परमेश्वर आपको 5 गुना 10 गुना करके वापस करता वो। हालेलुया। आप अपना शरीर देंगे वो इस शरीर को इस्तेमाल करेगा। आप पापों से तौबा करेंगे, आप गलतियों से तौबा करेंगे, आप कहेंगे परमेश्वर मुझे सेवा के लिए इस्तेमाल कर, वो आपके शरीर को इस्तेमाल करना शुरू करेगा। जैसा आप परमेश्वर को दोगे वैसा वो वापस करेगा आपको। हालेलुया। आप गरीब हो, आप गरीबी में बोओगे अपनी गरीबी के श्राप को तोड़ने के लिए। आपके घर में कोई सेट नहीं हुआ आज तक, बीमारियां चल रही है, कर्ज चल रहा है, आप उसके लिए बोओगे अपने घर से कर्ज तोड़ने के लिए, गरीबी के श्राप तोड़ने के लिए। बाइबल कहती बिना बोए आप गरीबी के श्रापों को नहीं तोड़ सकते। बिना परमेश्वर के घर में बोए, बिना अपना दिल खोले, कंजूस कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करते। बाइबल कहती बिना अपना दिल खोले आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, अपनी गरीबी के श्रापों को नहीं तोड़ सकते। अगर आप चाहते हो गरीबी के श्राप टूटे, आपको बोना पड़ेगा परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर की स्पोर्ट के लिए। हालेलुया। करके देखो ऐसा, जो कुछ आप यहोवा को अपरम कर देंगे, उसे समर्पित कर देंगे, वो 5 गुना 10 गुना करके वापस करेगा आपको। अपना जीवन अब समर्पित कर देंगे, जितनी इज्जत आज आपकी है 10 गुना ज्यादा वो आने वाले टाइम में आपको देगा। समझ आ रही है नहीं? पर एक बंदा अगर ये यहाँ आके व्यभिचारी कर रहे है, इस मन से ही बैठा है, गालियां वाले मन से ही बैठा है, चुगली वाले मन से ही बैठा है, गलत मन से ही बैठा है, तो बाइबल कहती वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो वही रहेगा, सारी उम्र वही रहेगा। पर अगर तू काटना चाहता है 5 गुना 10 गुना, तो आज से पवित्रता ही बोना शुरू कर दे। आज से अपने शरीर को बोना शुरू कर दे। आज से अपने आप को परमेश्वर के आगे रखना शुरू कर दे। करके देखो। अगर चाहते हो कि परमेश्वर मेरे शरीर को इस्तेमाल करे, परमेश्वर के सामने समर्पित कर दो अपने शरीर को। आप चाहते हो गरीबी के श्राप टूटे, परमेश्वर के सामने अपने दिल को खोल दो। मान के देखो इस बात को, आप औरों से ज्यादा श्रेष्ठ होंगे, औरों से ज्यादा बड़े होंगे, औरों से ज्यादा ब्लेस होंगे। हालेलुया। करके देखो ऐसा। जो लोग पवित्रता में चलते, हेवन से रिश्ते आते हैं उनको, आपको गारंटी दे रहा हूं।
जो लोग पवित्रताई में, परमेश्वर उनको बेस्ट हस्बैंड देता है, बेस्ट वाइफ देता है। पर जो लोग आज ऐशी करें, बाद में वो उनके घर में जाके जब वो मैरिज हो जाएंगे, देखना जितनी लड़ाइयां उनके घर में होती होंगी उतनी किसी को होती नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि पहले परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। जो लोग पवित्रताई में, परमेश्वर सारी जरूरतों को जानता उनकी और वो पूरा करता उन्हें। हालेलुया। परमेश्वर कहता है चिंता मत कर, तू क्या पहनेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या करेगा, क्या किससे ब्याह करेगा, किससे शादी करेगा, कुछ चिंता मत कर। परमेश्वर ने कहा चिंता करनी तो इस बात पे कर कि तेरे पवित्रताई का लेवल किस लेवल पे। चिंता करनी तो इस बात पे कर कि तू प्रार्थना कितनी करता है। जितना करनी है तो इस बात पे कर तू फास्टिंग कितनी करता है। बस इसकी चिंता कर, बाकी मैं दूंगा तुझे, पीछे मैं खड़ा हूंगा तुझे। हालेलुया। बाकी परमेश्वर का मैं तेरे पीछे खड़ा हूंगा। इस बात की चिंता कर कि तेरी प्रेयर कितनी है, इस बात की चिंता कर तू फास्टिंग कितनी रखता है, तू पवित्रताई में कितना है। बस इतना चिंता कर, बाकी परमेश्वर आपकी चिंता करेगा। हालेलुया। पर जो तो इस चीज की चिंता नहीं करते, उनको फिर चिंता करनी पड़ती है अपनी हस्बैंड की, चिंता करनी पड़ती है पैसों की, चिंता करनी पड़ती है घर की, चिंता करनी पड़ती है अपने बच्चों की, सब चीजों की उन्हें चिंता करनी पड़ती। जिनको इस चीजों की चिंता नहीं, जिनको आत्मिक चीजों की चिंता नहीं, वो शारीरिक चिंता करेगा। और जिनको आत्मिक चीजों की चिंता है कि आज मेरी प्रार्थना कम हुई है, आज के दिन मुझे दुख लग रहा है, उसको चिंता है आत्मिक जिंदगी के प्रति। आपको शारीरिक कुछ भी लोगों से भीख मांग के मांगना नहीं पड़ेगा। हेवन आपके लिए खड़ा होगा और सप्लाई करेगा आपको। हालेलुया। आपको समझ आ रही या नहीं? आपको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं अगर आप आत्मिक है और आत्मा की चलाए चलना आपने शुरू कर दिया था। परमेश्वर कहता मुझे इस शरीर की चिंता है, मुझे इस शरीर के पहनने की भी चिंता है, इस शरीर के खाने की भी चिंता है, इस शरीर को क्या चाहिए कुछ समय के बाद वो भी चिंता है। तू चिंता मत कर, तू ये चिंता कर कैसे बढ़ना है। अब पवित्रताई में कैसे बढ़ना, हमने कैसे रोजे रखे जाएं। हालेलुया। जो अपने पास्टर से मिलो तो कभी मिल के ये मत कहो पास्टर जी ये बीमारी किदा जाए। उसको हमेशा पूछो कि असी आत्मा च ग्रो किदा करी, असी आत्मा दे विच किदा वधीए, असी प्रभु दे विच किदा वधीए। क्योंकि हर गल दा सोल्यूशन आत्मा दे विच वधन दे विच है, प्रभु दे विच वधन दे विच है, आत्मिक जिंदगी नूं वधान दे विच। हालेलुया। हर एक गल दा सोल्यूशन। हालेलुया। लेकिन असी जो मिलते हैं बस कह रहे हैं हाय लक, हाय सिर, हाय पैर, हाय ओ तक की तुसी चंगियाई दा लेके जाओगे। परमेश्वर तुहानू चंगा भी करेगा, लेकिन कुछ महीने तक फिर तुसी कहोगे हुण लत ठीक है, हुण तो छोड़ देते। आज प्रभु ने सुनी नहीं, प्रभु ये देख ले 1 साल हो गए तुसी आज तक नहीं सुनी मेरी, हुण मैं नहीं चर्च जाना। तब परमेश्वर तुहानू पिछों हाका नहीं मारेगा, ए भैन आजा आजा वापस आजा चर्च दे विच, हाका नहीं मारेगा परमेश्वर। ऊंट नूं पहाड़ थले आना ही पैना फिर। हाँ या ना? हन्ना पीछे नहीं हटी, वो हर साल परमेश्वर के भवन में जाती थी, हर साल परमेश्वर के भवन में थी। बच्चा नहीं मिला, उसकी सौतन उसे चिढ़ाती थी, देख मेरे 2 बच्चे, तेरे पास क्या है। उसे रुलाती थी, वो रोती थी, मेंटली इतनी डिस्टर्ब थी, खिंचती थी अपने पति से, फिर बातें करती थी, खिंचती थी, रोती थी। उसका पति भी उसके लिए रोता था, उसे बोलता है, उसे तसल्लियां देता था कि क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी बड़ा नहीं हूं, मैं तेरे लिए 10 मुंडिया वर्गा है या नहीं। उसको तसल्लियां दिंदा सी, लेकिन हन्ना जानती थी जब तक बेबी नहीं तब तक मैनू शर्मिंदगी का सामना करना ही पड़ेगा, तब तक मैनू लोगों ने गल्लां सुननियां ही पैणगियां। कुछ बीमारियां, कुछ रोग थोड़े ऐदा दे ने, तुसी लोगों की गल्लां तुहानू सुननी पैंदी। हाँ या ना?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, लोग मैंने ऐसा क्यों कहते हैं। हालेलुया। यहोवा के सामने जाओ, वो शर्मिंदगी को दूर कर देगा आपकी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। वो शर्मिंदगी कितनी बड़ी क्यों नहीं, कितने सालों से क्यों नहीं, वो दूर कर देगा उसे। हालेलुया। हो सकता है हन्ना को कितने साल बेबी नहीं हुआ, 5 साल 10 साल 20 साल पता नहीं कितने साल। हालेलुया। लेकिन वो यहोवा के भवन में बैठी थी और वेट कर रही थी कि एक टाइम मेरा आएगा, एक दिन मेरा आएगा, एक दिन मेरा नंबर लगेगा। वो जानती थी उसने अब्राहम को दिया 100 साल के बाद मेरा भी नंबर लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम चल, मैं तुझे सारी जातियों का पिता बनाऊंगा, तेरे वंश में से मैं राजाओं को, बड़े बड़े अधिपतियों को, ऊपर तू आकाश के तारे देखता है ना, अब्राहम कहता हाँ देखता हूं प्रभु, कहता इसके जैसी मैं तेरी संतान करूंगा। और 99 साल हो गए अब्राहम दे एक भी पुत्र नहीं। 99 साल दे विच 99 ईयर का हो गया और एक भी बेबी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने की कहा कि तेनू ओ उते आकाश दे तारे देखदा, इदा दी तेरी वंश करांगा कि तू गिन नहीं सकेगा उन्होंने। लेकिन 99 ईयर का हो गया, 99 साल का, लेकिन एक भी बेबी उसके कोल नहीं। हुण परमेश्वर नूं की कहे कि परमेश्वर तू तो बड़े वायदे करके मैनू अगे ले आंदा कि तेनू वंश देंगा, लेकिन अज तक मेरे को एक भी बेबी नहीं। हन्ना की कहे परमेश्वर नूं कि रो रही है, सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन बेबी नहीं है आज तक। हन्ना की कहे परमेश्वर नूं, अब्राहम की कहे परमेश्वर नूं कि तुसीं परमेश्वर ते केस कर सकते हो, कर सकते हो। किहड़ी कचहरी दे विच लेके जाओगे उसनूं, कित्थे मुकदमा दर्ज करोगे तुसीं। हालेलुया। तुहाडी भलाई इस दे विच है कि तुसीं प्रभु दे भवन दे विच बैठे रहो और वेट करो कि एक टाइम मेरा आएगा जिस टाइम दे विच मैं चमकांगा। हालेलुया। जिस टाइम दे विच मेरी गवाही चमकेगी, जिस टाइम दे विच मैं चमकांगा, तुसीं वेट करोगे प्रभु दे भवन च बैठ के। हालेलुया। तुसीं काली नहीं करोगे। अगर हन्ना 2 साल जांदी भवन दे विच और बाद दे विच कहंदी और छड्डो जी यहोवा ने कुछ दिता नहीं, आज भी ये बाबा बड़ा वधिया इलाज करदा, इहदे कोल चलदे, ये तांत्रिक बड़ा वधिया करदा, इहदे कोल चलदे हैं, ये बाबा बड़ी वधिया दवाई बना के दिंदा, बच्चा हो जांदा। तां जांदी तां जरूर, लेकिन यहोवा दे कोलों श्राप कमांदी, आशीष नहीं। हालेलुया। वेट करो। अगर परमेश्वर कुछ चीज़ां तुम्हारी जिंदगी जो नहीं कट रहा, साल लग रहे ने, वेट करो, वेट करो। थानू वदान दे लिए, थानू मजबूत करन दे लिए, थानू सिद्ध और सिखर बनाने दे लिए। हालेलुया। वेट करो उन्हां मुसीबतां नू लैके बैठे रहो परमेश्वर दी हजूरी दे विच कि एक टाइम आएगा जदों मैं चमकांगा। हन्ना जानदी सी, वो जानदी सी अब्राहम दी गवाही नू कि अब्राहम ने अगर 100 साल दे विच परमेश्वर ने बेबी दिता तो मैं तो हजे इन्नी उम्र दी नहीं हुई, मैनू परमेश्वर दे सकता। हन्ना जानदी सी और खड़ी रही परमेश्वर के भवन दे विच, अड़ी और खड़ी रही। वेट किया कि परमेश्वर अपनी महिमा, अपनी मर्जी नू एक दिन पूरा करेगा। परमेश्वर छड्डिया नहीं। जिस तरह आज विश्वासी करते ने, क्या चर्च दे विच आए हैं, प्रभु ने कुछ नहीं किया, अच्छा 6 महीने आ गए हैं, हजे भी कुछ नहीं किया, 2 साल आ गए, हजे भी कुछ नहीं, चलो जी भैने कुछ हुंदा ते है नहीं, चर्च आ गए, एवें गेड़े लाई जा रहे हैं, चलो चलो वापिस चलो वापिस चलो। तब परमेश्वर बुलाएगा नहीं, बल्कि तुहाडी आशीष, तुहाडे लिए एक डेट रखी परमेश्वर ने, उस डेट तो तुसी पिछे हो रहे हो, तुहाडी बरकत जाएगी और तुसी जाओगे परमेश्वर के हाथों चो। हाँ या ना? तुसी पिछे होंगे, थोड़ा वंश पिछे जाएगा। परमेश्वर आज जो तुहानू देख रहा है, वो देख रहा है कि तुहाडे वंश नू, तुहाडे आने वाली पीढ़ियां नू ब्लेस करना है। सिर्फ तुहानू नहीं, आने वाली पीढ़ियां नू, आने वाले वंश नू, आने वाले बच्चों नू जो इन्हां दे होणगे, मैं इन्हां नू उच्चा करांगा, आशीषित करांगा। लेकिन तुसी सोच रहे हो छोटा कि प्रभु
बीमारी चंगी कर दे बस। मैनू होर कुछ नहीं चाहिए, मैनू बस इस रोग तो चंगा कर दे। परमेश्वर वड्डा सोच रहा तुहाडे लई, तुहाडी पीढ़ियां नू वधाना चाहता है, तुहानू मजबूत करना चाहता है, तुहानू उच्चा करना चाहता, आशीषित करना चाहता। हालेलुया। उच्चा सोचो, परमेश्वर की सोच वांगू सोचो। जिस तरह परमेश्वर तुहाडे लई सोच रहा उवें सोचो।